आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम क्लास 12 इंग्लिश के बच्चों के लिए मैंने लेसन 1 से लेकर के और लास्ट चैप्टर तक एक्सप्लेनेशन की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आज ये हमारा 9th नंबर का वीडियो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। बच्चों, मैं पैराग्राफ 8 का फर्स्ट पार्ट इसके पहले के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हम पैराग्राफ 8 का ही जो सेकंड पार्ट है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बच्चों, मैं पार्ट में इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आए और आपके दिमाग में बैठ सके और आप लिखने के कैपेबल हो जाएं। एक्चुअली ये है कि अगर इंग्लिश आपको सीखना है तो आप एक एक वर्ड की मीनिंग, उसका ट्रांसलेशन, उसका मेथड, उसको आपको हर तरह से समझना होगा। अगर आप ट्रांसलेशन पर मजबूत नहीं होंगे तो आप न तो इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं न लिख सकते हैं। तो मैंने जो है थोड़ा थोड़ा पार्ट करके एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ शुरू की है, ताकि आपको इस पार्ट की समरी, पार्ट का व्यू, उसके वर्ड स्ट्रक्चर, सेंटेंस, सब कुछ आपके समझ में आ जाए, ताकि आप लॉन्ग शॉर्ट और जो है MCQs जितना भी पूछा जाए सब कुछ आप बता सकें। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पैराग्राफ 8 का जो अगली लाइन है, जो कल के वीडियो के बाद की है, वो नाउ से शुरू है। नाउ दोज फेलोज, ठीक है, आउट देयर। अब जो बाहर के लोग हैं, कह रहा है उनको, नाउ दोज फेलोज आउट देयर, जो बाहर के लोग हैं, विल हैव द राइट, उनको राइट होगा, वो राइट है, उनको पावर होगा, टू से टू यू, आपसे कुछ कहने का। ठीक है, तो ई पैराग्राफ में अब इसका पूरा मतलब एक बार सुन लीजिए कि अब बाहर के लोगों के पास, ठीक है, आपसे कहने का अधिकार होगा। अगली लाइन देखिए। अगली लाइन बच्चों ये है कि हाउ इज इट, मतलब ऐसा कैसे। यू प्रिटेंड, यानी तुम बहाना बनाते हो। टू बी फ्रेंचमैन, यानी फ्रांसीसी होने का तुम नाटक करते हो। एंड एट, और फिर भी, यू कैन नीदर स्पीक, तुम ना तो बोल सकते हो, नॉर राइट, और ना ही लिख सकते हो। योर, ठीक है, योर ओन लैंग्वेज, यानी तुम अपनी भाषा को। ठीक है, इसका इकट्ठा मतलब सुन लीजिए कि ऐसा कैसे है कि तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और फिर भी, ठीक है ना, तुम न तो अपनी भाषा लिख सकते हो और न बोल सकते हो। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अब देखिए, बट, किंतु, यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। लेखक कह रहा है कि ए लिटिल, छोटे नन्हे फ्रांस, केवल तुम ही बहुत ज़्यादा इस मामले में बुरे नहीं हो। ठीक है, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हम सब का मामला इसमें है, टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, कि हम लोगों के अंदर जो है पर्याप्त गलतियां हैं। फिर से सुन लीजिए, किंतु नन्हे फ्रांस, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। ठीक है, हम सबके पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण हैं। ठीक है, तो बच्चों, ये जो है आपका आज पैराग्राफ 8 का सेकंड पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, मीनिंग भी बताई है। तो बच्चों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अब इसका जो बाद का रिमेनिंग पार्ट है वो कल हम देंगे इसको, और ये इस तरह आपका पैराग्राफ नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको कॉपी पे नोट कीजिए, इसको अपने माइंड में याद कीजिए और इसको फिर से अपने कलम से लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका राइटिंग पावर भी बढ़े, स्पीकिंग पावर भी आपका डेवलप करे और आपका क्वेश्चन पेपर भी तैयार हो जाए बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, ऑल राइट।